दक्षिण कोरिया के एक समुद्री बाजार में एक छिपा हुआ महारथी रहता है। वह सारा दिन बाजार में सी फूड बेचता है और कम ही बाहरी लोगों से मिलता जुलता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई नहीं जानता कि वह कभी दक्षिण कोरिया का सबसे निर्दयी गैंगस्टर बॉस था। सड़क पर कोई ऐसा नहीं था जो उसका विरोध करने की हिम्मत करता हो, क्योंकि जो भी करता वह मर जाता था। अपनी प्यारी पत्नी के लिए आपराधिक दुनिया से संन्यास लेकर समुद्री बाजार में केकड़े बेचने लगा। अब वह अपनी पुरानी बदमाशी की छवि को दबा चुका था। वह जिससे भी मिलता झुकर अदब से बात करता, यहाँ तक कि जब उसकी कार को टक्कर मार दी गई तब भी उसने विनम्रता से दूसरे ड्राइवर से बीमा का कागजात देने के लिए कहा। लेकिन उस अमीर ड्राइवर ने सीधे पैसे जमीन पर फेंक दिए। पैसे अपमान से कम थे और मां शू को चुपचाप छुपकर उन्हें उठाना पड़ा। यह देखकर उसकी पत्नी चित शू ने ड्राइवर को जोरदार डांट लगाई और पुलिस को बुलाने की धमकी। पुलिस का नाम सुनते ही पिछली सीट पर बैठा मालिक डर गया, क्योंकि उसकी कार में एक बेहोश लड़की छिपी थी। मालिक जल्दी से कार से उतरा, दरवाजा खोला और अपने ड्राइवर को बुरी तरह पीटा। उसने ड्राइवर के बाल पकड़े, उसे कार से घसीटा और उसे 2 थप्पड़ मारे। मां शू भी हका बका खड़ा देखा रहा। फिर मालिक ने ड्राइवर से मां शू से माफी मांगने के लिए कहा। मां शू को लगा कि यह आदमी काफी सभ्य है, इसलिए उसने पीछा करना छोड़ दिया। उसने सोचा कि यह एक मामूली सड़क दुर्घटना थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि यह उसके दुष्स्वप्न की शुरुआत थी। अगले दिन मां शू हमेशा की तरह बाजार में सी फूड बेच रहा था। शाम को चित शू ने उसे फोन करके पूछा कि वह कब तक घर आएगा। मां शू ने कहा कि वह रास्ते में है और जल्द ही घर पहुंच जाएगा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। चित शू को कुछ गड़बड़ लगी। उसने झांक कर देखा तो बाहर एक काला मोटा आदमी खड़ा था। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाती, मोटे आदमी ने जबरदस्ती दरवाजा तोड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही दरवाजे का लॉक टूटा, काला आदमी अंदर घुस आया। चित शू घबराकर बेडरूम में भागी, दरवाजा बंद किया और मां शू को फोन लगाने की तैयारी। लेकिन उसे पता नहीं था कि छज्जे पर एक और हमलावर मौजूद था। चित शू ने भागने की कोशिश की, लेकिन एक दूसरे आदमी ने उसे पकड़ लिया। वे दोनों आगे पीछे खड़े थे। उन्होंने चित शू को पकड़ा और उसे क्लोरोफॉर्म से बेहोश कर दिया। चित शू को पकड़ने वाला गुंडा जो पिछली रात की दुर्घटना का मालिक था, उसकी बुरी आदत थी, उसे दूसरों की पत्नियों को अगवा करना पसंद था। वह मानव तस्करी का काम करता था। जो महिलाएं सुंदर होती थीं, उन्हें वह सीधे विदेशी अमीरों को बेच देता था। जो बदसूरत होती थीं, उन्हें वह सर्जरी के बाद विदेशी अमीरों को बेचता था। अगर सर्जरी असफल हो जाती थी तो वह उनके अंग निकालकर बेच देता था। इस समय मां शू भी घर की ओर भाग रहा था, लेकिन 2 कारों ने उसका रास्ता रोक लिया। हमलावरों ने जानबूझकर जाम लगा दिया ताकि चित शू को अगवा करने में देरी न हो। जब मां शू आखिरकार घर पहुंचा तो उसने देखा कि कमरा बिखरा पड़ा है। चित शू गायब थी। टूटे हुए दरवाजे और खिड़कियों को देखकर मां शू को गड़बड़ी का एहसास हुआ। वह तुरंत नीचे भागा और उसे ढूंढने लगा, लेकिन तेज बारिश वाली रात में उसे ढूंढना असंभव था। वह अपने 3000 पुराने गुंडों को फोन करना चाहता था, लेकिन उसे याद आया कि वह अब पुराना गुंडा नहीं है। इसलिए वह पुलिस स्टेशन गया और रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि कॉलोनी का एकमात्र सीसीटीवी तोड़ा गया था। उन्हें घटना स्थल पर कोई सुराग नहीं मिला। अंत में पुलिस ने टाल मटोल करके मां शू को भगा दिया। मां शू निराश होकर पुलिस स्टेशन से बाहर निकला। तभी उसके फोन की घंटी बजी। सांग ब्याओ ने धमकी भरा फोन किया और मां शू को चेतावनी दी कि वह कोई जल्दबाजी न करे। उसने मां शू की पत्नी का नाम लेकर ब्लैकमेल किया और उससे सामने मिलने का प्रस्ताव रखा। सांग ब्याओ द्वारा दिए गए सुराग के अनुसार मां शू घर लौटा और एक विजिटिंग कार्ड ढूंढा। फिर वह कार्ड पर दिए गए पहुंचा, लेकिन अजीब बात यह थी कि हमलावर वहां दिखा नहीं। तभी फोन बजा। दूसरी ओर से उसे सामने रखे बक्से को खोलने के लिए कहा गया। उसने खोला तो उसमें ढेर सारे पैसे भरे थे। सांग ब्याओ ने मां शू से कहा कि यह उसकी पत्नी को खरीदने का पैसा है। एक आदमी होने के नाते मां शू इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सका। ठीक उसी समय मां शू ने एक आदमी को फोन पर बात करते हुए कार में घुसते देखा। वह तुरंत उसके पीछे भागा। दरवाजे पर खड़ा उसका साथी भी उसे देखकर कार से पीछा करने लगा। एक झटके में उसने उसे नीचे गिरा दिया, लेकिन गलती से